पैरासाइट की कहानी कोरिया में रहने वाले एक गरीब और एक उच्च वर्गीय परिवार की है। पैरासाइट एक ब्लैक कॉमेडी है जिसमें सोशल स्टेट्स के साथ ही अधिक की चाहत और विलासपूर्ण जीवन के बीच के अंतर को खूबसूरती से दिखाया गया है। फिल्म की पूरी कहानी किम परिवार एक छोटे से सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में रहता है। परिवार में पिता की टैक हैं, माँ चुंग सोक, बेटी की जेंग और बेटा की वू। परिवार के सभी 4 लोग टेम्पररी जॉब्स करते हैं। आमदनी कम है। एक दिन डिनर करते वक्त उनके घर मिन ह्यूक आता है। वो की वू का अच्छा दोस्त है। मिन ह्यूक विदेश पढ़ने जाने की तैयारी कर रहा है। डिनर के बाद की वू और मिन ड्रिंक के लिए बाहर जाते हैं। मिन यहाँ की वू से कहता है कि उसे एक पड़ोस के अमीर पाक फैमिली के यहाँ नौकरी करनी चाहिए। उन्हें बेटी को पढ़ाने के लिए ट्यूटर की ज़रूरत है। मिन कहता है कि वो यूनिवर्सिटी के किसी और दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकता और इसलिए यह जिम्मेदारी की वू को सौंपना चाहता है। पाक फैमिली अपनी बेटी डाहाई के लिए किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर ही भरोसा करेगी। कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है और किम परिवार के सभी 4 सदस्य धीरे धीरे पाक फैमिली में नौकरी के लिए जुगाड़ निकालने लगते हैं। ये चारों खुद को हाईली क्वालिफाइड बताते हैं, जो कि झूठ है। कि वू ट्यूटर बन जाता है। वो डाहाई से रोमांस भी करने लगता है। कि वू की बहन की जेंग खुद को आर्ट थेरेपिस्ट बताकर नौकरी पा लेती है। वो पाक फैमिली के बेटे डा सॉन्ग की थेरेपिस्ट बन जाती है, जो थोड़ा अजीब और अस्थिर है। कि जेंग मिस्टर पाक की कार की पिछली सीट में अपना अंडरवियर रख देती है। कि जेंग पाक से यह कहकर ड्राइवर को निकलवा देती है कि वो कार की पिछली सीट पर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। कि वू के पिता की टैग घर में ड्राइवर बनकर आ जाते हैं। माँ चुंग सोक हाउसकीपर के तौर पर पाक फैमिली को ज्वाइन करती है। इस तरह पूरा किम परिवार मिस्टर पाक के यहाँ नौकरी करने लगता है। इस बीच पाक फैमिली एक कैंपिंग ट्रिप प्लान करती है और छुट्टियों पर चली जाती है। किम परिवार अब लग्जरी सुविधाओं से सजे बड़े से घर में अकेला है। पाक फैमिली के जाते ही घर की पुरानी हाउसकीपर मूंग वैंग सामने आ जाती है। वो खुलासा करती है कि घर में एक छिपा हुआ रास्ता है जो घर के नीचे बने एक बंकर में पहुंचता जाता है। मून किम के परिवार को बताती है कि वो और उसका पति 4 साल तक उस बेसमेंट वाले घर में छिपकर रहे हैं क्योंकि कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे थे। इस बीच मून को किम परिवार की सच्चाई का पता चलता है। वो धमकी देती है कि पाक फैमिली को वह सारी सच्चाई बता देगी कि चारों का आपस में रिश्ता है। मून शर्त रखती है कि यदि किम परिवार उसके रहस्य का खुलासा नहीं करते हैं तो वह चुप रहेगी। दोनों परिवारों के बीच झगड़ा होने लगता है। इस बीच मौसम खराब होने की वजह से किम परिवार जल्द ही छुट्टियों से लौट आता है। लेकिन इस बीच मून और उसके पति की किम परिवार से लड़ाई हो रही है। किम परिवार के चारों सदस्य दोनों पति पत्नी को घायल कर देते हैं और बांधकर बेसमेंट में बंद कर आते हैं। मिस्टर पाक और उनकी फैमिली घर लौटती है। चुंग सोक खाना पकाती है और डिनर सर्व करती है। इस दौरान वो बताते हैं कि उनके बेटे डा सॉन्ग ने कुछ साल पहले एक भूत देखा था, जिसके बाद से वो अजीब बर्ताव करने लगा है। शहर में आंधी और बाढ़ आती है। पूरा घर पानी से भर जाता है। पाक घर की हालत के लिए सबको फटकार लगाते हैं। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद मिस्टर पाक अपने बेटे के जन्मदिन पर पार्टी की घोषणा करते हैं। किम परिवार के चारों लोग भी पार्टी में मौजूद हैं। इस दौरान की वू घर के नीचे बने बंकर में जाता है, लेकिन देखता है कि मून की मौत हो चुकी है। मून का पति जियन से की वू पर हमला करता है और वहां से भाग निकलता है। जियन से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है और रसाई में रखे चाकू से की जेंग के सीने में सबके सामने खंजर घोंप देता है। अफरा तफरी मच जाती है। इस माहौल में की टैग भी मिस्टर पाक से गुस्सा है। वो लगातार शिकायतों से परेशान है और मिस्टर पाक का खून कर देता है। अब कुछ हफ्तों बाद की कहानी दिखाई जाती है कि वू अब ठीक है। वो मून के पति के हमले की वजह से कोमा में चला गया था। कि वू और उसकी मां पर फ्रॉड का आरोप लगा है, जबकि उसकी बहन की जेंग घायल होने और चोट लगने की वजह से मर गई है। पिता की टैग पर मिस्टर पाक के खून का इल्जाम है और वो फरार है। मिस्टर पाक का घर एक जर्मन परिवार को बेच दिया गया है। कि वू को उसके फरार पिता का संदेश मिलता है। कि टैग ने मैसेज में लिखा है कि वो अभी भी उसी बंकर में छिपकर रह रहा है। कि वो अपने पिता को चिट्ठी लिखता है कि एक दिन वो खूब पैसे कमाएगा और यह आलीशान बंगला खरीदेगा। वो वादा करता है कि एक दिन परिवार को मिलाकर रहेगा।